आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स लेक्चर नंबर 3। कौन से चैप्टर का? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, 2 लेक्चर जो है वो हम पहले यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, ये 3rd लेक्चर है। जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा? गोलीय दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण में क्या पढ़ा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या है आपके सामने? 2 प्रकार के होते हैं भाई गोलीय दर्पण। कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। तो वो देखो, गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। इसका मतलब क्या है चिन्ह परिपाटी का? कि हम जब ये गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम कई तरह के डेरिवेशंस करेंगे, कई तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें जो प्लस माइनस ये जो चिन्ह है वो कौन सी जगह पर किस पॉइंट के लिए किस तरह से प्लस माइनस का यूज होगा, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी में। तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर बाकी सारी डेरिवेशन आसानी से हो जाएगी हमारी। तो देखो, पहले किसके लिए पढ़े? पहले इसकी कुछ बेसिक सी बातें देख लो गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी की। जब भी गोलीय दर्पणों में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमेशा धनात्मक चिन्ह आता है, और नीचे की ओर आते हैं ना तो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह आता है। जब भी गोलीय दर्पणों में ऊपर की ओर जाते हैं तो सदैव धनात्मक चिन्ह आता है, और नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आता है। दूसरी बात क्या? अगर दाईं ओर जाते हैं गोलीय दर्पणों में तो सदैव धनात्मक चिन्ह आता है, और अगर बाईं ओर जाते हैं तो सदैव ऋणात्मक चिन्ह आता है। ये चीजें नोट कर लो बस। अब देखते जाओ यहाँ पर, माना ये कोई एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये हो गई इसके अंदर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष भी हो गई। अब देखो, ये एक रे ऑफ लाइट आई, प्रकाश की किरण आई, टकराई और यहां पर आ गई। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर परावर्तित प्रकाश की किरण गुजरी है वो बिंदु क्या कहलाएगा? F यानी मुख्य फोकस। ठीक है, ये क्या पॉइंट क्या कहलाता है? P यानी ध्रुव। फिर ये जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है C यानी वक्रता केंद्र। खोखले को लेगा केंद्र, तो क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? R। ठीक है, ये दूरी तो क्या हो जाएगी? देखो R। फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी यानी स्मॉल f। इतनी ये हो जाएगी। अब मेन चीज अब देखो, ये f कहां पर आ रहा है? ये देखो, ये f है, ये कहां पर आ रहा है? ये इसको ये दीवार मान लो, ये जो दर्पण है ना इसको दीवार मान लो। f किस साइड आ रहा है? बाई साइड, लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो बाई साइड मैंने क्या बताया था? हमेशा माइनस आता है माइनस हमेशा। तो f बराबर क्या होगा? माइनस। ठीक है, फिर एक और चीज देखो, इसके अंदर ये R है। ठीक है, ये कहां पे आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? माइनस। ठीक है, एक चीज और, ये प्रकाश की किरण है, ये अनंत से आ रही है। ठीक है, तो मान लिया ये यहां से आ रही है, कोई अनंत भी छोड़ो तो यहां से आ रही है, ये बिंब रखा हुआ है। तो बिंब से लेके ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है?
बिंब दूरी यानी u, ये बिंब है ना, इससे लेकर इस ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है u। तो एक चीज देखो, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, u तो हमेशा माइनस ही रहेगा। दर्पण कोई सा भी ले लो, उत्तल दर्पण ले लो या फिर अवतल दर्पण ले लो, u तो हमेशा ही माइनस रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो u हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस। ये किस दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं अपन, अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। अब एक चीज देखो, मैंने क्या बताया था कि जो ऊपर की दूरियां होती है वो धनात्मक होती है और जो नीचे की दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये बिंब है, ठीक है, ये बिंब कहाँ पर है, इसकी लंबाई मान ली अपन ने h है, ये बिंब h लंबाई का है। तो ये बिंब कहाँ पे है, ये नीचे या फिर ऊपर रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है बताओ, बिंब ऊपर रखा हुआ है, तो क्या होगा बताओ, बिंब की ऊंचाई क्या होगी, बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऊपर रखी हुई है। h बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज भी हो गई हमारे पास, तो क्लियर। आगे देखो, अब एक चीज आती है प्रतिबिंब दूरी या फिर प्रतिबिंब। हमने देख लिया कि जो बिंब है ना वो तो ऑलवेज यानी हमेशा, बिंब के आगे तो लिख दो बस, ऑलवेज यानी उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, बिंब तो हमेशा नेगेटिव ही रहना है, ठीक है। अवतल दर्पण के अंदर एक और चीज, v बराबर क्या होगा ये बताओ, इतना तो मैंने बता दिया, v तुम भी बता दो, v बराबर क्या होगा, v का मतलब प्रतिबिंब, इसका क्या होगा यार, v क्या होगा, v बराबर देखो अब तुम, प्रतिबिंब जो है ना वो 5 केस के अंदर तो रहेगा नेगेटिव और एक केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों रहेगा, 5 केस में तो कैसे बढ़ेगा ये, इस तरफ 10 में पढ़ा होगा तुमने, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को दोबारा। आया रे ऑफ लाइट आई इस तरफ था, तो दाईं तरफ कि बाईं तरफ, राइट लेफ्ट। मैंने क्या बोला था, लेफ्ट में जितनी भी चीजें रहेगी सब माइनस है, कितनी भी ले लो। तो इधर क्या है, ये बी किधर है, प्रतिबिंब, इमेज यहाँ पे बन रही है ना इस पॉइंट पे, और ये क्या है, क्या आएगा, बी बराबर 5 केस में तो क्या रहेगा, नेगेटिव, और 6th केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव। कैसे, 6th केस में पता है क्या होगा, ये तो प्रतिबिंब है ना, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये प्रतिबिंब यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैसे देखते हैं, देखा, देखो ये बताता हूँ, एक बार इसको मिटा दूं, पहले ये समझ लो, फिर ये बताएंगे कि ये 6th केस पॉजिटिव कैसे होगा, ठीक है। ये आ गया इतना समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसको नोट नहीं करना है, केवल वैसे समझाने की दृष्टि से ही है तुम्हारा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जो V हमारा प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के लिए 5 केस में तो रहता है नेगेटिव, और एक लेकिन 6th केस जो है इसमें वो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, तो देखो जब जो तुम्हारी जो वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कहाँ पर रखा, वो ये तो क्या बोलेंगे हम, P बोलेंगे, और ये मान लिया तुम्हारा यार ये मुख्य फोकस F हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। अब जो वस्तु है ना,
ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर रखी हुई है, मान लिया यहाँ पर रखी हुई है ए बी, कोई ए बी वस्तु है जो यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे गई जाके और कहाँ पे आएगी, यहाँ पर, फिर दूसरी जाएगी, ये यहाँ पे नहीं आएगी, एक मिनट, ये आएगी ना, जाएगी ऐसे, किस तरफ गई, क्या हुई है, परावर्तन हो गया इसका, दूसरी इधर से एक और रे ऑफ लाइट आई, वो ऐसे चली गई। तो कभी भी ये मिल रही है क्या, ये मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती, कि इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे जाएगी, इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम तो दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये जो पॉइंट है इधर आपकी इमेज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, राइट साइड की तो सारी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की नेगेटिव, तो ये किधर आई, राइट साइड में आई, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, हेंस, ठीक है। ये हो गया क्लियर कि कैसा है सिक्स केस पॉजिटिव। अब आगे बढ़ो, आप देख लो उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए आप चिन्ह परिपाटी देख लो कि किस हिसाब से आएगी, ठीक है। अपने को पता है जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा 10 भाग पॉलिश की जाती है, तो लो भाई 10 विभाग पर पॉलिश कर दी। अब देखो इसके अंदर जो एफ है, माना यहाँ पे कोई, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तुम्हारी, ये आ गई प्रकाश की किरण, क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये इतनी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, ये क्या हो जाएगा, ध्रुव, इतनी क्या हो जाएगी, आर, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो एक चीज देखी, यहाँ पर आर कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड में, आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड में, तो एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन 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 यू तो अभी भी लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, यू तो अभी भी कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड में ही आ रहा है। यहाँ पे मान लिया ये अनंत से नहीं आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये तो ए बी ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये कहाँ पर है, लेफ्ट में तो है, तो यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑलवेज। एंड जो v क्या, इधर जो v होगा ना, इधर भी v की सेम कहानी है, v जो होगा वो 5 केस में तो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और 6 जो केस होगा उसमें v कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखो कैसे, 5 केस में तो जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, लेकिन जो 6 केस होगा ना वो उसमें इमेज इस तरफ बढ़ जाएगी, ये बताने की जरूरत तो है नहीं कैसे बढ़ेगी, तो ये इमेज इस तरफ बढ़ जाएगी तुम्हारी, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दर्पण सूत्र, ठीक है। इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, ये पता नहीं कितनी बार तुम्हारी एग्जाम को टपो हुआ है, तो नाम तो जरूर सुना होगा इसका भी तक, ठीक है। और अब की बार 2026 के अंदर इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है दर्पण सूत्र के, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, ठीक है।
100% चांसेस है इसके दर्पण सूत्र के आने के। ठीक है, तो ध्यान से समझो और बिल्कुल इजी तरीका है जो मैं समझा रहा हूँ वैसे करके आओगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बाकी पता नहीं और तो कैसे समझाते हैं, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे बिल्कुल ईजी है और एक नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी है। दर्पण सूत्र, एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, दर्पण सूत्र। अब देखो वही दर्पण सूत्र, ये कोई क्या एक दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया। ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। अब देखो ऑब्जेक्ट से क्या गई, रे ऑफ लाइट गई। ठीक है, एक काम करें इसको थोड़ा सा बड़ा ही बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में तो अच्छे से आएगा। ठीक है, पहले डायग्राम समझ लो फिर डेरिवेशन समझा देते हैं। ये लिया हमने दर्पण, क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया। क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया। अब देखो ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण जाएगी एक, ये गई एक प्रकाश की किरण, क्या होगा, परावर्तन होगा। ये पॉइंट क्या आ गया, आई आ गया। आई यानी इमेज, ऑब्जेक्ट था, इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट से परावर्तन हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, सी यानी वक्रता केंद्र। ये हमने वक्रता केंद्र से अभिलंब भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर एक लंब डाल दिया, इसे नाम दे दिया पी प्राइम और ध्रुव का नाम क्या नाम है, पी। अब नोट से कुछ वो देखो, पहली बात तो यहाँ पी व पी प्राइम संपाती है, यानी कि हम P की जगह तो P प्राइम लिख सकते हैं एवं P प्राइम की जगह हम P लिख सकते हैं। ये चीज यहाँ पर है। दूसरी चीज अब देखो, ये तुम्हारे प्रकाश का परावर्तन हुआ, ये तो क्या मानोगे, एक कोण, ये एक कोण मानते हो। इसको क्या बोलते हो, कोण आई, इसको क्या बोलते हो, कोण आर। अब देखो ये आई हो गया, ये आर हो गया। नोट से लिखना है ये एग्जाम में पूरा ऐसे केस है, कोण आई बराबर कोण आर है। ठीक है, यानी हम आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं और आर की जगह आई लिख सकते हैं। तो इन दोनों को क्या मान ले, थीटा मान ले। ठीक है, कोण कोई सा भी है तो कोण आई माना थीटा है, तो कोण आर भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ और ये थीटा आया समझ में। ठीक है, ये जो है इस कोण को क्या मान लो, ये कोण बन रहा है ना, पूरा त्रिभुज बन रहा है। इसको दे दो ए नाम, अब त्रिभुज बन गया। इसको दे दो अल्फा, इस कोण को दे दो बीटा, इस कोण को दे दो गामा। ठीक है, ये हो गया। तो डायग्राम तो तुम्हारा बन गया, एकदम रेडी है। ठीक है, इसमें एक और चीज कर लो, देखो
हमें पता है जो इमेज बढ़ती है, इमेज और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिबिंब दूरी यानी v। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के और ध्रुव p के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव ओ u, ध्रुव बनावे u यानी बिंब दूरी एक वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? r। तो हमने r भी लिख दी। अब ये बात डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो और पहले कॉपी में बनाने का काम करना है। पहले इसको कॉपी में बना दो आराम से वीडियो को। डायग्राम का ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, बना भी लिया होगा तुमने। अब देखेंगे हम इसकी डेरिवेशन। हमने क्या बोला था कि P व P प्राइम, वैसे सुन लो, हमें पता है कि P और P प्राइम संपाती है दिए गए डायग्राम में, ठीक है। तो त्रिभुज AOC में, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज AOC के अंदर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। डायग्राम पर वही हो गया, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, मैं तो डेरिवेशन करा दूंगा और तुम्हारे को समझ में नहीं आना। छोटा सा ही बना लेते हैं ना, फिर कॉपी में तो बड़ा ले लिया होगा। ठीक है, ये डायग्राम है। अब देख लो, हम किस में ले रहे हैं? त्रिभुज ए, ये ए ना, ओ और सी, ठीक है। ये मानेंगे अल्फा, ये मानेंगे बीटा, ये मानेंगे गामा, थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। देख लो कॉपी में उतारा हुआ चाहिए भाई डायग्राम को, डायग्राम है डेरिवेशन पड़ी है। त्रिभुज एओसी में, कौन से में? एओसी के अंदर बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, बेसिक सी मैथ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो त्रिभुज एओआई में, एओआई के अंदर क्या हो जाएगा? गामा बराबर बीटा प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से इधर देख लो। पहले तो ये लिख लो बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, उसके नीचे क्या लिख लो? गामा बराबर बीटा प्लस थीटा। विलोपन विधि लगा दो, 10th क्लास में पढ़ी होगी। नीचे जितने भी है ना उनको माइनस माइनस 4 लगा दो, थीटा से और थीटा कैंसिल, ठीक है। तो बीटा माइनस गामा बराबर अल्फा माइनस बीटा। अभी बीटा माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो बीटा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, ये चीज हो गई। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो कि बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2 बीटा, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आगे, त्रिभुज ए और पी में, त्रिभुज ए ओ और ये रहा पी, ये तो त्रिभुज है ना बड़ा वाला, त्रिभुज ए ओ और पी के अंदर क्या देखेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंबवटा में आधार होता है, ये हमें पता है। तो tan अल्फा सबसे पहले क्या देखेंगे? एओपी के अंदर tan अल्फा, अल्फा के लिए निकालेंगे tan का मान, tan थीटा का मान अल्फा के लिए। अल्फा के लिए लंब कितना है? एपी प्राइम है, ठीक है। और आधार कितना है ये बताओ? अल्फा, अल्फा के लिए जो आधार है वो है u, क्या है? u, और u किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। तो हम tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा, क्यों? फिर दर्पण के द्वारा छोटे होते हैं और कोणों के मान अलग होते हैं, बताया था पहले वाली डेरिवेशन के अंदर। तो अल्फा बराबर माइनस का एपी प्राइम बाय u, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 4,
क्या कर लो, tan बीटा बराबर ए बी प्राइम बाय माइनस का आर, तो बीटा बराबर माइनस ए बी प्राइम बाय आर, और गामा बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी प्राइम बाय, ठीक है। ये हो गया, ये फोर्थ हो गया था, ये फिफ्थ इक्वेशन एंड ये सिक्स्थ इक्वेशन। यहाँ तक तो देख लो, आई समझ में, उतार लो पहले यहाँ तक। सबसे पहले डायग्राम बना लिया होगा, ये उतारो, ये उतारो, ठीक है। फिर ये फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये उतारना है, फिर ये लगाना है, ये उतारना है, ये उतारना है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आराम। अब देखो कहाँ से मिटाएगा, ये मिटा दो। सिक्स्थ इक्वेशन तक अपने पास हो गया। अब देखो हमारे पास अल्फा का मान आ गया, हमारे पास बीटा का भी मान आ गया, और हमारे पास गामा का भी मान आ गया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन, इन तीनों की वैल्यूज थर्ड में पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। देखो समीकरण नंबर 4, 5 व 6 का मान, तीन में रखने पर, समीकरण नंबर 4, 5 और 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 लिख लो पहले तो, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, 2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या थी, ये माइनस का ए बी प्राइम बाय आर इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू रख दी। अब अल्फा की बारी है, अल्फा की क्या थी, ये माइनस का ए बी प्राइम बाय यू, प्लस गामा की वैल्यू क्या थी, माइनस का ए बी प्राइम बाय बी। इतनी वैल्यू से ये क्या, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, टू माइनस का ए बी प्राइम बाय आर इज इक्वल टू, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ए बी प्राइम बाय, नीचे क्या जाएगा, 2 ए बी प्राइम, ठीक है। माइनस कहाँ पे ले लो, बाहर ले लो, और ए बटा यू प्लस ए बटा बी। ये समझ में आएगा ये स्टेप। हमने क्या किया, इस स्टेप इधर तक तो छोड़ो, इधर से देखो, माइनस ए बी प्राइम बाई यू था, प्लस माइनस का ए बी प्राइम बाई बी था। तो हमने क्या किया, ए बी प्राइम को तो कॉमन ले लिया, ठीक है, ये तो कॉमन ले लिया हमने बाहर, ये दो नहीं आएगा, डायरेक्ट ये ए बी प्राइम को तो हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या लगा दिया, ए बटा यू प्लस ए बटा बी। अब तो मुझे माइनस कहाँ पे गया, तो माइनस भी कॉमन ले लिया। अब देखो मेन चीज, ए पी प्राइम से ए पी प्राइम कैंसिल, ठीक है, ए पी प्राइम से ए पी प्राइम कैंसिल, तो बचा क्या, नीचे वाला हटा दो ना, जगह कम है यार, ए पी प्राइम से ए पी प्राइम कैंसिल हो गया, 2 बटा में आर बराबर ए बटा बी प्लस ए बटा यू। अब क्या आ जाएगा, 2 बटा आर को क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, 2 बटा आर को लिख सकते हैं हम ए बटा एफ बराबर ए बटा बी प्लस ए बटा यू। ये तो आगे डेरिवेशन आती है। अब ये 2 बटा आर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। 2 बटा आर वाले क्या है, हमने देखा था आर बराबर 2f होता है हमारे पास, देखा था। f बराबर क्या होता है, आर बटा 2, इधर से 2 इधर आ गया, तो आर बटा 2 की जगह हमने क्या लिख दिया f, तो a बटा f हो गया। आ गया समझ में, ये कॉन्सेप्ट हो गया।
तो जो दर्पण सूत्र है वो कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है दर्पण की आवर्धनता। क्या है? क्या है दर्पण की आवर्धनता? ये देखो, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब ऊंचाई तथा बिंब ऊंचाई का अनुपात ही दर्पण की आवर्धनता कहलाता है। जैसे आवर्धनता को प्रदर्शित करते हैं हम m से, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा में बिंब ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा में बिंब ऊंचाई हो गया है। चलो भाई, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे प्रतिनिधित्व करते हैं हम? h प्राइम से। और बिंब की ऊंचाई को किससे प्रतिनिधित्व करते हैं हम? h से। ठीक है, एक और चीज देख लो, अगर कभी भी m का मान जो है वो छोटा हो 1 से, अगर m बराबर हो 1 और m का मान बड़ा हो 1 से, तो इन तीनों केसेस में क्या क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर m बड़ा है 1 से तो क्या होगा? प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो वस्तु से बड़ा होगा, इसमें वस्तु के बराबर और इसमें वस्तु से छोटा। ठीक है, ये तुम्हारा दर्पण की आवर्धनता भी कंप्लीट हो चुका है। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आज की क्लास में ही कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में कर लेंगे। और फिर कल चलेगा तुम्हारा सबसे और भी ज्यादा इससे भी मेन टॉपिक जो है, जो 1 नंबर की डेफिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, 1.5 नंबर की क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, 4 नंबर की क्वेश्चन में तो वही आएगा अब की बार कंफर्म है। दर्पण सूत्र जो पढ़ाया था कभी वही आएगा 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। उसमें क्या होगा? 1 नंबर का तो जो पढ़ाऊंगा वो डाल देगा और 3 नंबर का ही दर्पण सूत्र डाल देगा। ये क्वेश्चन है, चाहे सब कुछ पढ़ो मत पढ़ो, 4 नंबर की क्वेश्चन। बाकी 1.5 नंबर की क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल और ये चीजें रखना जरूरी है। ठीक है भाई, 4 नंबर का तो फिक्स है, उसके बाद नहीं जाएगा कुछ गारंटी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।